विजयनगर में अंजलि अपनी सास जानकी देवी के साथ रहती थी। अंजलि का पति गौरव दिल्ली शहर में नौकरी करता था। वो साल में एक बार अपने घर आता था। एक बार जब गौरव घर आया तो अंजलि उससे कहती है, देखो जी, मैं कह देती हूँ, इस बार तुम्हारे साथ मैं भी दिल्ली जाऊंगी। मुझे यहाँ अकेले रहना पड़ता है। अरे पगली, अगर तू दिल्ली चली जाएगी तो माँ की यहाँ देखभाल कौन करेगा? तुम हर बार यही कहकर मेरी बातों को टाल देते हो। अरे याद आया, मैंने तुम्हारे आने की खुशी में हलवा बनाया है, अभी लेकर आती हूँ। तभी वहाँ अंजलि की सास जानकी आती है। बहू, थोड़ा हलवा मेरे लिए भी लेती आना। इस तरह हंसी खुशी कब एक सप्ताह गुजर गया पता ही नहीं चला। और एक दिन गौरव वापस दिल्ली चला गया। उसके जाने के 2 दिन बाद अंजलि को उल्टियाँ होने लगी। बहू, लगता है तू गर्भवती है। आज से तू घर का कोई काम नहीं करेगी, सारा काम मैं करूँगी। माँ जी, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो खा खा कर मोटी हो जाऊंगी। ठीक है बहू, जब ऐसी बात है तो भारी काम मैं कर लूँगी और सारे हल्के काम तू कर लेना। बहू, तू अपनी माँ बनने की खबर गौरव को भी बता दे। नहीं माँ जी, इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ दिन रुक जाइए, फिर मैं बता दूंगी। कुछ दिनों बाद अंजलि अपने माँ बनने की खबर गौरव को बताती है। अजी सुनते हो, तुम पापा बनने वाले हो। तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे ओ अंजलि बहू, कहाँ है तू? जल्दी इधर आ, मैं तेरे लिए फल लेकर आई हूँ। जल्दी से इसे काट कर खा ले। माँ जी, अभी मेरा मन फल खाने को बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, आप रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। बहू, अगर तू इस तरह खाएगी पिएगी नहीं तो तेरा बच्चा कैसे तंदुरुस्त होगा? तू अपने खाने पीने का ध्यान रखा कर। माँ जी, मैं दिन भर खाती तो रहती हूँ, अब कितना खाऊं? तुझे पता है बहू, जब मेरा गौरव होने वाला था तो मेरी सास मुझे दिन भर खिलाते रहती थी। तू रुक, मैं अभी तेरे लिए सेब काट कर लाती हूँ। माँ जी, मेरा पेट पूरी तरह से भरा हुआ है, अगर मैं कुछ भी खाऊंगी तो मुझे उल्टी हो जाएगी। ठीक है बहू, जब ऐसी बात है तो तू जाकर अपने कमरे में आराम कर। तब तक मैं घर का बाकी काम कर लेती हूँ। अंजलि अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। धीरे धीरे 9 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन अंजलि खाना पकाते पकाते जोर से चिल्लाने लगती है। माँ जी, कहाँ है आप? जल्दी आइए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बहू तू घबरा मत, थोड़ी हिम्मत रख। लगता है बच्चे के बाहर आने का समय आ गया है, मैं तुझे अस्पताल लेकर चलती हूँ। किसी तरह जानकी अपनी बहू अंजलि को लेकर अस्पताल पहुँचती है। थोड़ी देर बाद अंजलि एक बेटी को जन्म देती है। ये देखकर जानकी गुस्से से पागल हो जाती है। अरे करमजली, ये तूने क्या किया? मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे तो लगा तू बेटा पैदा करेगी, लेकिन तूने तो बेटी जनी है। अब बता, मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? माँ जी, आज के मॉडर्न युग में आप ये कैसी दकियानूसी बातें कर रही हैं? बेटा हो या बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजलि अपनी बेटी को लेकर घर आती है। जानकी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। माँ जी, आप मेरी बिटिया को थोड़ी देर के लिए पकड़ लीजिए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तूने मुझे नौकरानी समझ रखा है क्या? तुमने बेटी पैदा की है, इसे तुम ही संभालो और घर के सारे काम भी करो। माँ जी, आप मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? ये मेरी बेटी है, इसे मैंने अपने कोख से जन्म दिया है। आपको क्या पता, बेटियाँ बेटों से ज्यादा अच्छी होती हैं। मैं इसे अकेले ही पालूंगी। अब आए दिन जानकी अपनी बहू अंजलि पर अत्याचार करने लगी। धीरे धीरे अंजलि की बेटी 2 महीने की हो जाती है और एक दिन गौरव वापस दिल्ली से घर आता है और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। अंजलि, हम अपनी बेटी का नाम परी रखेंगे, ये बिल्कुल परी जैसी है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, अपनी बेटी बहुत प्यारी है, पर माँ जी इसे बहुत समझती हैं और इसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। आपको पता है, माँ जी बहुत बदल चुकी हैं, मुझसे और मेरी बेटी से बहुत नफरत करती हैं। इस बार मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी और मैं भी आपके साथ दिल्ली चलूंगी।
गौरव के बहुत समझाने पर भी अंजलि उसकी एक नहीं सुनती और उसके साथ दिल्ली चली जाती है। कुछ ही दिनों में जानकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और एक दिन वो अपने बेटे गौरव से माफी मांगने लगती है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अंजलि के जाने के बाद से ये घर बिल्कुल सूना हो गया है। मेरी अंजलि बहू को और मेरी पोती को वापस यहाँ मेरे पास भेज दे। अंजलि को अपनी सास पर दया आ जाती है और वो वापस अपनी सास के पास लौट आती है। जानकी अपनी पोती को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगती है। फिर दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं।